Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Hope so all of you are fine. Today we are solving exercise 1.1 Federal Board Part 2. जैसे कि आप लोगों को याद होगा हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था और आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7. आज हमने ये 5 क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहली चीज़ मैंने पिछले लेक्चर के एंड में आपको दोबारा से 1 ऑन 2 इनटू फंक्शन सारे दोबारा से विद एग्जांपल्स ऐड किए थे और मैंने आपको कहा था कि आप सब ने वो नोटबुक पे लिखने भी हैं और दोबारा से याद भी करने हैं ताकि जब हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोगों को पता हो कि हमने इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पिछले लेक्चर के एंड में बता दी थी. अब सबसे पहले देखें ना, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. ज़ाहिर है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा. गिवन दैट ए इज़ इक्वल टू, एक सेट है हमारे पास ए 0, 1, 2 एंड 3 और बी हमारे पास है PQRS. अब एंड F इज़ इक्वल टू, अब आप लोगों ने स्टार्ट में फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हम उसको रिप्रेजेंट करते थे F से, फंक्शन को F से हम रिप्रेजेंट करते थे. तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है. अब आपने चेक करना है, चेक वेदर द फंक्शन इज़ 1 to 1, ऑन टू एंड इन टू. एंड और लिखा हुआ है, इट्स मीन कि आपने चेक करना है 1 to 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या फिर इन टू फंक्शन है. ठीक है, अब उसको चेक करने के लिए ज़ाहिर है आपको 1, 1, ऑन टू, इन टू ये सारी डेफिनेशंस आती होंगी, आपको सारी एग्जांपल्स की समझ होगी, तब जाके आप इस क्वेश्चन का एक वैलिड आंसर दे सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. ए इज़ इक्वल टू एक सेट है 2, 3, 4, 5 एंड बी इज़ इक्वल टू BCDE. ये दो सेट हैं आपके पास. द फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, अब इसमें भी उन्होंने फंक्शन दे दिया है 2B, 3C, 4E, 5E और आपको पता है ये फंक्शन कैसे आता है. अभी हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी. यहाँ से है कि चेक वेदर द फंक्शन इज़ 1 to 1, इन टू और ऑन टू. अब इसमें भी आपने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है 1 to 1 है, इन टू है या और टू और नॉट टू ऑन टू फंक्शन है, सॉरी. तो ये सब आपने चेक करना है और आपको पता है मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शंस को अगर हम मिला के भी अगर ऑन टू और 1, 1 है, जैसे मैंने आपको बाइजेक्टिव का बताया, सब्जेक्टिव का बताया, तो वो चीज़ें भी आपने इसमें मेंशन करनी होंगी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द फंक्शंस आर 1 to 1 और नॉट. अब ये क्वेश्चन है चेक, तो इसमें चेक करने का मेथड मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था और आपको साथ में कहा था कि जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिटेल में ये वाला क्वेश्चन समझा दूंगी. तो अभी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. चेक द टाइप ऑफ फंक्शन g of x इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इफ़ डोमेन यहाँ पे दी गई है g of x इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड रेंज g of x इज़ इक्वल टू 1, 6, 15, 28 एंड 35. अब उन्होंने हमें नहीं बताया कि आप चेक करें 1, 1 है, ऑन टू है, इन टू है, क्या है. उन्होंने कहा है कि चेक करके हमें फ़ंक्शन खुद बताएं, जो आंसर आए उसको आप देखें कि क्या वो 1 to 1 बन रहा है, ऑन टू बन रहा है, इन टू बन रहा है, वो आपने बताना है. अब उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी कि इनमें से क्या है, उन्होंने कहा है आप बताएं कि कौन सा फंक्शन है. नेक्स्ट जो हमारा आज लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन. इसमें भी आपने टाइप ऑफ द फंक्शन फाइंड करनी है. उन्होंने फंक्शन दे दिया h of x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1 डिफाइंड ऑन h r अप्रोचेस टू r. इट्स मीन कि रियल टू रियल होंगे हमारे पास, डोमेन भी रियल होगी और रेंज भी. क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखा हुआ है, गिवन दैट a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू वेदर द फंक्शन इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू. अब सबसे पहले आपने एक सेट a यहाँ पे लिखना है और सेट b यहाँ पे. अब आपको पता है ये डोमेन होती है और ये हमारे पास क्या होती है, को डोमेन. उन्होंने हमें दो फंक्शंस दिए. अब फंक्शन उन्होंने दिए ना, ये जो लिखा हुआ है ना 0p, 1q, 2r, 3, 5. इट्स मीन कि 0 मैप कर रहा है p पे, 1 मैप कर रहा है q और 2 मैप कर रहा है r पे और 3 किस पे मैप कर रहा है, 5 पे. अब इसी तरह से हमने 0 को p पे, ये सारा कुछ देखें हमने उसी तरह से एरो लगा दी. जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ होगा ना, आपने उसी तरह से इसमें एरो लगा देने. अब रेंज और जो कोड डोमेन है ना वो इक्वल आ गई, क्योंकि आप देख सकते हैं सेट बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो किसी नंबर पे, किसी एलिमेंट ए के एलिमेंट पे मैप ना कर रहा हो. ठीक है, अब आप खुद देख लें कि रेंज और कोड डोमेन सेम है. अब कोड डोमेन हमारे पास PQRS है
और रेंज में भी ये सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं सेट ए पे, तो इट्स मीन ये हमारे पास रेंज और कोडोमेन क्या हो गई, सेम हो गई। अब ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑन टू भी है और 1 फंक्शन भी है, ये आप दोबारा से डेफिनेशन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जब फंक्शन ऑन टू भी होगा और 1 भी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके जस्ट यही सोल्यूशन है, इससे ज़्यादा कोई सॉल्व नहीं करना, बस सेट ए में एलिमेंट लिख लेने हैं, सेट बी में लिख लेने हैं और फंक्शन मैपिंग कर लेनी है। और वो मैपिंग किस तरह से होगी, जिस तरह से फंक्शन क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया है, ठीक है। अब जो आप मैपिंग करेंगे तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपका ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट a इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 एंड b इज़ इक्वल टू b c d e एंड f। इसमें भी सेम आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन है, चेक वेदर द फंक्शन इज़ 1 to 1 ऑन टू और इन टू। अब इसमें भी दोबारा से आपने सेट a के एलिमेंट यहाँ पे, सेट b के एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ से 2 को मैप कराना है b पे, 3 को c, 4 e एंड 5 e पे। अब जैसे आप मैपिंग करेंगे तो आपको समझ जाएगी कि हमारा फंक्शन क्या है। अब आप लोगों को याद होगा जब हमने डेफिनेशन भी की थी, मैंने आपको समझाया था कि जब सेट बी में कोई एक एलिमेंट बच रहा है, आप कह सकते हैं कि उसकी मैपिंग नहीं हो रही किसी भी सेट ए के एलिमेंट के साथ, इट्स मीन कि वो फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। और इसकी ये जो रेंज है ना, अब पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, रेंज इज़ इक्वल टू कोडोमेन, लेकिन इसमें क्या है, रेंज बिलोंग टू कोडोमेन। अब रेंज आ रही है कोडोमेन में से, लेकिन इक्वल हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास बी, सी और ई इसकी रेंज है, लेकिन कोडोमेन क्या है, बी, सी, डी और ई। और जिस भी फंक्शन में कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट बी में विदाउट मैपिंग हो, आप कह सकते हैं कि अकेला हो, जिसके ऊपर कोई भी एरो नहीं आ रहा, कोई भी सेट ए का एलिमेंट नहीं आ रहा, वो फंक्शन क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। अब वो पिछले ऑन टू और 1 क्यों थे, क्योंकि ऑन टू और 1 की आपको याद होगा ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम थी, उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क था, ठीक है। लेकिन इनटू उन दोनों से डिफरेंट था, क्योंकि इनटू में क्या होता है, सेट बी का एक एलिमेंट हमारे पास खाली हाथ होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपको कहा था कि चेक करने वाला है और मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें ना तीनों पार्ट हैं, मैं तीनों आपको समझा दूंगी। फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 4x माइनस 7। अब आपने ना हमेशा जब भी चेक द वेदर द फंक्शन इज़ कह देना कि 1 to 1 और ऑन टू नॉट, जो भी आपने क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है ना, जहाँ पे x है आपने वहाँ पे x1 इज़ इक्वल टू x2 ले लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2), देखें तीनों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे x1 लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे जहाँ पे x है वहाँ पे x2 पुट कर देना है। दोबारा बता रही हूँ, f(x1) इज़ इक्वल टू f(x2) लिख रहे हैं ना आप लोग, देखें ना ये फंक्शन है, आपने इसको x1 और x2 का नाम दे दिया है। तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे फंक्शन में x था 4x माइनस 7 है आपका फंक्शन, ठीक है। जहाँ पे x है लेफ़्ट साइड पे आपने x की जगह x1 लिखना है और राइट साइड पे जहाँ पे x है वहाँ पे x2। अब जब x1 इज़ इक्वल टू x2 आ जाए, ये सिंपल फंक्शन है ना, इसमें कोई स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है, तो x1 इज़ इक्वल टू x2 सिंपल। जब सेम आ गया इट्स मीन ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखते हैं f(x) इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाली टर्म आप याद कर लें, जहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ रही है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब देखने की कि क्या ये सेम आ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं स्क्वायर वाली टर्म का, तो आंसर हम आपको याद होगा कि हम प्लस माइनस में लेके आते हैं, तो इट्स मीन वो इक्वल तो नहीं आ रहे होते ना। तो नेक्स्ट देखें f(x1) इज इक्वल टू f(x2), सेकंड पार्ट में हमने लिखा हुआ है 6x1 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 6x2 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे भी एज इट इज़ जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिल आउट कराएं तो हमारे पास x1 किसकी इक्वल आ गया, प्लस माइनस x2 के, क्योंकि हमने यहाँ पे, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, स्क्वायर वाली टर्म थी ना, यहाँ पे मैंने एंड पे जाके स्क्वायर के बगैर लिख दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे बोथ साइड्स पे क्या लिया है, स्क्वायर रूट लिया है। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा जो आंसर आया वो प्लस माइनस में, तो ये जो फंक्शन है ये नॉट 1 to 1 है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि 1 to 1 है या नहीं है। सेम आ गया तो 1 to 1 था, सेम नहीं आया तो 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इस क्वेश्चन में भी आपने जहाँ पे x1 है वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे x1 ले लेना है और राइट साइड पे आपने x2 ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपके पास रह जाएगा ये, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास रह जाएगा x1 का क्यूब इज़ इक्वल टू x2 का क्यूब। आपने क्या लेना है, टेकिंग
क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब क्यूब रूट में प्लस माइनस का साइन नहीं आता, लेकिन स्क्वायर में आता है। तो सेकंड पार्ट में प्लस माइनस आया था, इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, तो प्लस माइनस का साइन नहीं है। इट्स मीन x1 इज इक्वल टू x2। तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, चेक द टाइप ऑफ फंक्शन इफ़ डोमेन इज़ इक्वल टू एंड रेंज इज़ इक्वल टू। ठीक है, अब उन्होंने हमें फंक्शन भी दे दिया है और उन्होंने कहा है कि चेक करें कि क्या ये जो इसकी डोमेन है ना, क्या उसके जो आंसर हैं रेंज वाले ही आते हैं, ये चेक करना है। अपने दोबारा बता रही हूँ, एक फ़ंक्शन उन्होंने ख़ुद दे दिया है और उन्होंने कहा है कि ये आपकी डोमेन, अब डोमेन होती है इनपुट, ठीक है, और रेंज होती है आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, जो हमें डोमेन दिया है ना, हम इस क्वेश्चन में ये जो फंक्शन है इसमें पुट करेंगे। अगर रेंज वाले आंसर आ रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि हाँ ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वही हमें क्या दे रही है, रेंज दे रही है, और ये फंक्शन किस टाइप का है। ठीक है, सेम आपने डोमेन फंक्शन में लिख लेनी है और कोड डोमेन। अब ना कोड डोमेन आपने लिखनी है, आपको ये नहीं कहा गया कि ये आपने यहाँ पे रेंज लिखनी है। आपको पता है हम जब भी फंक्शन की मैपिंग कराते हैं ना, सेट ए वाली साइड पे हम डोमेन लिखते हैं और सेट बी वाली साइड पे हम लिखते हैं कोड डोमेन। ठीक है, वो चीज़ आपने लिख लेनी है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैपिंग यहाँ पे 0 to 1, ये अभी आपने, ये मैंने पहले लगा दिया निशान लेकिन अभी नहीं है, अब आपने ना यहाँ पे चले आना है। ठीक है, ये फंक्शन लिखा हुआ है क्वेश्चन वाला, आपने क्या करना है, सबसे पहले है 0, g ऑफ 0, आपने जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब g ऑफ 1 है तो आपने फंक्शन में जाके जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें, आपका आंसर 6, 2 पुट कर दें, आंसर 5, 3 पुट कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 28। अब ये आपकी रेंज है। अब एक नंबर इसमें कम है 35, इट्स मीन ये कोड डोमेन का नंबर है। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये रेंज है और 35 इसका एक्स्ट्रा में नंबर आ रहा है और ये क्या है, कोड डोमेन है। अब ये फंक्शन क्या है हमारे पास, इनटू फंक्शन भी है, 1 फंक्शन भी है और इंजेक्टिव फंक्शन भी है, क्योंकि जब भी इनटू और 1 फंक्शन साथ में आ रहे होते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टाइप ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन HR2R। आर के लिए मैंने आपको बता दिया था डोमेन भी रियल में है और कोड डोमेन भी आपके पास क्या है, रियल में है। फंक्शन आपके पास आपने दोबारा से वही मेथड यूज़ करना है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किया था। x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इट्स मीन ये 1 to 1 फंक्शन है। और रेंज के लिए आपने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू 2x + 1। आपको पता है ये पीछे हमने एग्जाम्पल में भी किया था कि फंक्शन f ऑफ x जो होता है ना उसको हम y इज इक्वल टू f ऑफ x, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x इसमें डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, या y इंडिपेंडेंट था x डिपेंडेंट था, इस तरह से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, h ऑफ x को आपने लेट कर लेना, ये वाला h ऑफ x y की इक्वल, तो y इज इक्वल टू 2x + 1। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास रेंज क्या आ जाएगी, कोड डोमेन की इक्वल, और जब रेंज कोड डोमेन की इक्वल आ जाती है तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। और जब 1 to 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।